अहंकार दरअसल यह एक अपरिपक्व, हाथ पैर मारने वाला, रोने वाला और तेज चिल्लाने वाला बच्चा है और ये हम सबके पास है, हमसे कहीं दूर नहीं जाता। इसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम इसे शांत रखने की कोशिश करें। कुछ लोग इतने कट्टू क्यों होते हैं या बिना किसी कारण अपनी जिंदगी से बाहर क्यों चले जाते हैं? आपने यह कभी सोचा है कि पिछले हजारों वर्षों में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं वो क्यों शुरू हुए? यहाँ तक कि कुछ युद्ध तो काफी भयानक थे। इसमें से न जाने कितनी जिंदगी खत्म की। अहंकार तो बड़ी गलतफहमियां पैदा करने की हैसियत रखता है। बट हैरत की बात यह है कि अहंकार के चलते इंसान अपने रिश्तों तक को तोड़ने को तैयार हो जाता है, पर अपना जिद नहीं छोड़ता। फिर चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता। अक्सर हम देखते हैं कि हम दूसरे को झुकाने के चक्कर में अपने रिश्ते की बलि चढ़ा रहे हैं, पर हार नहीं मानते। कई बार हमारे मन में सॉरी बोलने का ख्याल भी आता है, पर हमारा जो मन है, हमारा जो अहंकार है, वो बोलने नहीं देता। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। और इस वजह से ये सारी परेशानियाँ, ये सारे कारणों का जो परिणाम है, वो बहुत ही भयावह हो सकता है। यह एक ऐसा भयावह वृत्ति है, एक ऐसा दुर्गुण है जो जीवन के समस्त अच्छाइयों का नाश कर देता है। इंसान अगर घमंड करता है तो यह उसकी सबसे बड़ी असफलता है। घमंडी कभी न कभी मुंह के बल जरूर गिरता है। रावण ने अहंकार किया और सोने की लंका जलकर खाक हो गई। इसी को लेकर एक कहानी भी है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतरित लिया था। सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अभिमान हो रहा है। तभी गरुड़ जी ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा ना गया और वो भी उठकर कहा, हे प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपकी विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों के भक्तों के अंदर अहंकार का वास है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारकाधीश के राम के रूप में धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर सके। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्रता से वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि हे गरुड़राज, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बारह कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा महल में प्रवेश कैसे कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाल कर कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से यह चक्र मुझे कैसे रोक सकता था? मैंने तो इसे अपने मुंह में ही दबाकर आपसे मिलने चला आया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वह अपने सिंहासन पर ही विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया।
रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। जय श्री राम। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज आपके पास जो है वह कल भी हो। अपने अंदर जरा से भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी की नहीं।